गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों ने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे। आज हम उसी टॉपिक्स के बीच आपको एक नया टॉपिक लाते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्लास 12th का जो है 5 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स हैं और बहुत आते हैं। ठीक है कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम कहते हैं समघात अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? समघात अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसको ध्यान से देखिए। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 x कामा वाई अपान f2 x कामा वाई। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जब अगर मिले तो आप समझ जाइए कि लीनियर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको y इक्वल टू वी एक्स सब कुछ कर लेते हैं, y को dy बाई डी एक्स और प्लस v इसे फर्स्ट टू सेकेंड लग जाएगा, v x का 1 हो जाएगा प्लस x dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू जो है डी बाई डी एक्स से स्थान पे पुट कर देते हैं, y की वैल्यू जहाँ जहाँ y है वहाँ vx रख देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हो जाएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं, कुछ इस तरह से दिया है। हाँ चलो ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपको दे रखा है, ये 2018 में एग्जाम में आया भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसमें क्या करना है, इसमें x होमोजीनियस, सबसे पहली बात तो फाइंड करेंगे कि होमोजीनियस कैसे है। होमोजीनियस कैसे है तो ऊपर देखिए वेरिएबल है x की का x और y में 2 पावर है, नीचे भी पावर 2 है, इन दोनों को मिला के भी पावर 2 है, इसलिए समघात अवकल समीकरण है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। क्या करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और v x का 1 हो जाएगा प्लस x v का dv बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वैल्यू लेके यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एक्स वी एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन
तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी, राइट। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, इस v को आप इस साइड ले आइए, x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब इसके बाद एलसीएम हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखिए v, और इसको भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी, 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब देखिए ये पूरा जो फंक्शन है v का बन गया और ये x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। देखिए होमोजीनियस में क्या होता है कि x और y कुछ ऐसा होता है जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते हैं, तो उसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक ही प्रोसेस है जो y इक्वल टू vx माना जाता है। इसके बाद पुट करके अब यहाँ पे होमोजीनियस के द्वारा अब इसको वेरिएबल सेपरेबल बना लेंगे। फिर जैसे वेरिएबल सेपरेबल आपने 9.4 एक्सरसाइज पढ़ा था सेम वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इधर ले आइए, 1 प्लस वी 1 माइनस वी dv हो गया, और ये इधर जाएगा तो 1 बाई एक्स dx हो गया। अब देखिए 1 प्लस वी और 1 माइनस वी सेम पावर के हैं, तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 1 माइनस वी और ये हो जाएगा 1 प्लस वी। कितनी टाइम्स जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस वी। अब माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो नहीं ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, ये हो गया dv और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। ऊपर देखिएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन -v प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी dv, ये हो गया ब्रैकेट में, और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब -1 माइनस बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन v हो गया, प्लस 2 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी। ये क्या हो गया, देखिए इसको t मानेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पे माइनस का फर्क होगा, माइनस हम आगे लगा देते हैं, इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एक्स का log x। अब कांस्टेंट सब log में है तो कांस्टेंट भी log c जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ log c ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए -v 2 log 1 प्लस वी, और इसमें log m लगाते हैं तो ये हो जाएगा log xc हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप उधर ले जाइए तो -v इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 log 1 प्लस वी और प्लस log xc। ये हो गया, log के रूल से 2 पावर में लगा दीजिए तो ये हो जाएगा -v इक्वल टू log 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस log xc, log m लग जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू xc। ये हो गया। अब अगर log को हम हटाना चाहें तो ये log हटेगा तो ये e की पावर में हो गया, e की पावर -v
इक्वल टू 1 प्लस वी का होल स्क्वायर एक्स सी। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा आंसर समझ लिए आ गया है, बट ये है कि क्वेश्चन आपका एक्स और वाई में है, आंसर वी में आ गया है। तो v को वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स सी ई की पावर माइनस y बाई एक्स, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर होगा, और एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, इसको एक्स इधर ले जा सकते हैं। तो e की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सी, राइट। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट सब यही है। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं पे डाउट रहा होगा तो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये दिया हुआ है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन सेकंड, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, एक्स है कि वाई, राइट। ये क्वेश्चन इससे भी इजी है, ठीक है। इसको कैसे लगाते हैं, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, तो इसको भी सिंपल सा आप, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता है, तो इसको क्या करते हैं, होमोजीनियस है ही, क्योंकि ऊपर भी एक, दोनों की पावर एक है, नीचे भी एक पावर है, तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले y डैश को आप कर लीजिए dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, पुट कर लीजिए y इक्वल टू वी एक्स, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू v1 x dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दीजिए, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस वी एक्स अपान एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस v हो गया, v से v दोनों साइड कट गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1, v को उधर ले जाइए तो x ये हो जाएगा dv इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ dv के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और ये हो गया v, और यहाँ 1 अपान एक्स का हो जाएगा log x, कांस्टेंट भी log जोड़ सकते हैं तो log c ऐड कर लीजिए, log m इंटू n लगा दीजिए, v इक्वल टू हो गया log xc, v इक्वल टू log xc, log हटाएंगे तो इधर e की पावर में हो जाएगा, e की पावर v इक्वल टू xc। देखिए आंसर तो आ गया, बट आंसर v में आया है, आंसर क्वेश्चन x में दिया था, x और y में दिया था, तो आंसर भी x और y में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, बस यहाँ से v की वैल्यू आपका क्या निकलेगा, यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स, लाके यहाँ पुट कर दीजिए, e की वैल्यू y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। आसान है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पूरा लगाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको देखिए ध्यान से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी कहीं डाउट होती है किसी भी क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन बना हुआ है, उसमें कमेंट डालेंगे, तो जो क्वेश्चन का इस टॉपिक से होगा उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।